और चलिए इस बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सीएम नायब सैनी का दिल्ली और कोलकाता दौरा। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, कल रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और 9 मई को पश्चिम बंगाल भी जाएंगे सीएम सैनी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, शनिवार को बंगाल में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम। तो बड़ी जानकारी, सीएम नायब सैनी की दिल्ली और कोलकाता दौरा और कल रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही 9 मई को पश्चिम बंगाल जाएंगे सीएम नायब सैनी। और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी, 10 मई को असम जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, असम में सरकार गठन को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। असम के सह प्रभारी नियुक्त हैं सीएम सैनी और वो असम का दौरा भी करेंगे। 10 मई को असम जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, असम में सरकार गठन को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। असम के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सीएम सैनी और इसी बीच बड़ी जानकारी, 10 मई को असम पहुंचेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, देखिए सीएम सैनी का कई मायनों में ये दौरा है, क्योंकि जब बंगाल के चुनाव थे सीएम ने जनता को साधा और अब वो असम का दौरा भी करेंगे। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सैनी कल देर रात दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के बाद में मुख्यमंत्री लगातार जो है पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और वहां से असम का मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा रहने वाला है। चूंकि 9 मई को पश्चिम बंगाल में सरकार का गठन होना है, यानी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण जो समारोह है वो होगा और इसलिए जो है देश भर से ये तैयारी की गई है कि खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और जो बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है ताकि एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है किया जा सके। जिस तरीके से इतने लंबे समय बाद जो है वो पश्चिम बंगाल में संघर्षों के बाद में जो सरकार है बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में 9 मई को पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी रहने वाले हैं। कल हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल दौरे पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, उसके अलावा उड़ीसा के सीएम भी रहने वाले हैं। कल जो है पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक होगी और वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कई सारे नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 10 तारीख को असम दौरे पर जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है जाएंगे। असम दौरा लगभग 3 से 4 दिनों का मुख्यमंत्री का रह सकता है। अभी जो टूर प्लान आया मुख्यमंत्री का उसके मुताबिक 3 दिन असम दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। असम दौरा हम जानते हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सैनी को एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से सौंपी गई है, सह प्रभारी मुख्यमंत्री को बनाया गया और उसके साथ साथ जो प्रभारी है वो जेपी नड्डा रहने वाले। तो मुख्यमंत्री का फिलहाल आने वाले दिनों का ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। स्पर्श, देखिए बंगाल से एक दुखद घटना आई जहां पर पीए की हत्या कर दी गई है शुभेंदु अधिकारी के। इस दौरान आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ जानकारी है, कार्यक्रम में क्या कोई बदलाव आएगा या शपथ ग्रहण जैसे का तैसे ही रहने वाला है? देखिए अभी अगर हम बात करें जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिनकी देर रात हत्या हुई है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त रहने वाली है। ये जानकारी जो है प्राप्त हुई है। टॉप में ये रखा जाएगा कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे कौन था। डीजीपी से लेकर जो है अलग अलग लेवल तक जो जांच है वो इस पूरे मामले की जो है की जा रही है। लेकिन चूंकि 9 तारीख को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है और इससे बड़ा दिन पश्चिम बंगाल के लिए नहीं होगा, इसलिए जो है 9 मई को दिन तय किया गया था कि जो है वो जो है सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रखा गया था। और इसलिए हम देखेंगे कि जो कल यानी अमित शाह और जो छत्तीसगढ़ के माफ कीजिएगा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो जो है पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी। अब वहां पर कौन नेता चुना जाता है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, अग्निमित्रा पोल हो या फिर समीक भट्टाचार्य हो, रूपा गांगुली हो, ऐसे कई नाम जो है रेस में आगे चल रहे हैं। तो एक बार विधायक दल की बैठक में जो है नाम क्लियर हो जाए और उसके बाद में 9 तारीख को ये माना जा रहा है अभी तक कि जो शपथ ग्रहण समारोह वो होता हुआ नजर आएगा। शपथ ग्रहण तो बिल्कुल असम का भी बेहद खास रहने वाला है सीएम की मौजूदगी में, और क्या कुछ उस दौरान हो सकता है और क्या कुछ जानकारी?
देखिए, असम को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरीके से सरकार रिपीट करने का काम किया है हेमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व में, तो वही ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो है असम के जो मुख्यमंत्री के तौर पर यानी विधायक दल के नेता के तौर पर जो चुने जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक पूरा प्रारूप होता है कि किस तरीके से विधायक दल का नेता चुनना है। जिम्मेदारी लगाई गई है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रभारी के तौर पर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सह प्रभारी के तौर पर। तो ये दोनों नेता वहां पर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव जो है रखेंगे और उसके बाद में तमाम विधायकों से हाथ उठवाकर पूछा जाएगा, यानी उस प्रस्ताव का समर्थन जो है लिया जाएगा और उसके बाद में जो प्रभारी और पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का ऐलान करेंगे और उसके बाद में कभी भी जो है ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिरकार किस दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से 3 दिन जो है नायब सैनी असम दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें 10, 11 और 12 तारीख की बात की जाए, तो ये माना जा रहा है कि इनमें से ही किसी दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि सीएम का दौरा कई मायनों में अहम है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम का दौरा कई मायनों में अहम और अब नजर है कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा इन 3 दिनों में।